The other way to look at the same data is that once voters get a sense that it is inevitable that the BJP is going to win and that Ashok Gehlot is on his way out because of the winner's bandwagon effect, more and more of the voters who are on the fence or veering towards Ashok Gehlot and the Congress may jump towards the BJP, and that 5% vote share gap could actually go up as you move from end July to November, December. With one small caveat, Rahul, Rajasthan is an interesting state that while it is bipolar or appears bipolar, some of these smaller parties have their areas of influence which are very, very... The RLP, the BTP. The RLP, independents, the BSP... seats last time with a lot of votes. I think they won something close to... So you 14% votes. So you'll have specific regions. You see, also in the caste mix, and Rajasthan caste mix matters. If you look at Eastern Rajasthan, the role that the Gujar community plays is important. Significantly, in 2018, with Sachin Pilot as the president of the Rajasthan Congress, the Congress swept Eastern Rajasthan. Right. Now, we don't know where what position Mr. Pilot will have in the Congress strategy. So all of this will matter, I think, in the next 4 or 5 months. It is a state where region-wise, the vote variation does take place. That's where campaign and momentum then becomes important. Sharad Kumar, you're on the ground. आपके हिसाब से ये जो अगर 83 है तो ये गहलोत का री-इलेक्शन के टाइम पे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा. आपके हिसाब से क्या मोमेंटम इस तरीके से बन रहा है कि गहलोत जी जो गैप है उसको कम कर पाएंगे, या मोमेंटम इस तरीके से बन रहा है कि ये फासला और बढ़ सकता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? अभी तक तो हम इसको पीक देख रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि आज समय से पहले पीक पर कांग्रेस पहुंच गई है. लेकिन देखिए, उसमें अगर बिना किसी एनालिसिस की बात करें तो वसुंधरा राजे अगर नहीं बनती है फेस तो बीजेपी को 20 सीटों का असर पड़ सकता है. अगर बीजेपी 140 आना चाह रही है तो 120 आ सकती है, 120 आना चाह रही है 100 आ सकती है. वसुंधरा राजे के सीएम फेस बनने से बीजेपी की सरकार बनाने पर असर पड़ेगा, इसमें थोड़ा लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं. क्योंकि वोटर अगर बीजेपी से पूछिएगा वसुंधरा राजे को चाहते हैं तो कहते हैं हाँ, अगर नहीं उनको फेस किया जाता है तो क्या आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो कहते हैं नहीं, बीजेपी को तो वोट देंगे. यहां अंतर कांग्रेस में है. मैं तो सोच रहा हूं कि 21% वो कौन लोग हैं कांग्रेस के जो सचिन पायलट को पसंद करते हैं, क्योंकि हालत यह है कि विधायक मंत्री तो छोड़िए, कोई अधिकारी और पत्रकार तक सचिन पायलट के घर जाना पसंद नहीं करता है कि क्या पता सरकार देख लेगी. अगर इसके बाद भी 21% लोग अगर चाह रहे हैं तो समझिए कि 21% जो सचिन पायलट के चाहने वाले हैं वो क्या अशोक गहलोत को वोट देने जा रहे हैं? कांग्रेस को विचारधारा से बंधी हुई पार्टी नहीं है, वो नहीं देंगे. आप मुझे जहां तक मैं कांग्रेस को जानता हूं तो ये समझना चाहिए जो राजदीप कह रहे थे कि ईस्टर्न बेल्ट में 40 सीटों का नुकसान हो सकता है, और जो शेखावटी का इलाका हो या नागौर का इलाका हो, तो सचिन पायलट एक फैक्टर है. अगर 21% जैसा कि अगर बता रहे हैं ये सर्वे में कि 21% लोग चाह रहे हैं उनको सीएम फेस, वो क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वो हाशिए पर पड़े हैं और कांग्रेस में जो पावर में नहीं रहता उसको कोई पूछता नहीं है. तो वो वोटर बहुत क्रूशियल है. इसलिए कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अगर सचिन पायलट के कंबाइंड फोर्स में नहीं आते हैं तो फिर ये जीतती हुई पार्टी नहीं दिखाई दे रही है. भले ही काम के आधार पर अशोक गहलोत बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो बात कर रहे थे यशवंत देशमुख, मेवाड़ और मारवाड़ अभी भी कांग्रेस के सबसे कमजोर स्थिति है. हम जो स्टिंगर से बात कर रहे थे, आप भी कर रहे होंगे, आप भी कर रहे थे, तो मेवाड़ और जो मारवाड़ का हमने रिजल्ट देखा उसमें बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और मारवाड़ जो अशोक गहलोत का इलाका है. तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत सबको अच्छे लगते हैं. राजस्थान में जनता से पूछिएगा, अब वो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा बीजेपी के प्रवक्ता को, लेकिन वोट कोई देने नहीं निकलता है. मैं पिछले तीसरे कार्यकाल से देख रहा हूं